अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप है थोड़ा सा, और क्वेश्चन नंबर 9 भी। तो आज हम इन दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, ड्रा आइसोस्केल ट्रेपेजॉइड ABCD। मैंने एक ट्रेपेजॉइड बनाई, आइसोस्केल होगी ना, ठीक है। आइसोस्केल मतलब उसमें साइड्स लाइन जो है वो सेम होगी। तो ये मैंने एक ट्रेपेजॉइड बना ली। ट्रेपेजॉइड थोड़ा 4 साइडेड फिगर होती है और क्लोज फिगर होती है, और थोड़ी इस तरीके की शेप में होती है, जिसमें एक साइड थोड़ी बड़ी एक छोटी, ये साइड इसके पैरेलल होती है और ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है। तो ये ऐसे थोड़ी तिरछी और इस तरीके की थोड़ी ट्रेपेजॉइड होती है। हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर ना काफ़ी कंडीशंस दी हुई हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन की डायग्राम बनाई है। एक तो ABCD हमने ट्राइपेजॉइड बनानी थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो AB जो है ना वो पैरेलल होना चाहिए CD के। तो ये देखें, AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के मैंने लिया, ठीक है। यही साइड मैंने इसके पैरेलल ले ली। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि मेजरमेंट जो है AB जो है ना वो ग्रेटर होनी चाहिए CD के। तो ये देखें, मैंने वैसा ही किया। AB की साइड जो है वो बड़ी ले ली और CD की साइड मैंने छोटी ले ली। अब आगे वो ये कहते हैं कि आपके पास ड्रा डायगनल AC एंड BD इंटरसेक्टिंग एट E। डायगनल ड्रा करें AC के और BD के, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट E के ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से वो चीज़ ले ली। नेक्स्ट है, प्रूव दैट ट्राइंगल ABE इज़ सिमिलर टू CDE। ABE ये ट्रायंगल, ये सिमिलर है आपके पास CDE इस ट्रायंगल के। ये चीज़ हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है स्टूडेंट्स। अब उन्होंने कुछ लेंथ्स हमें दी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि जो AB की लेंथ है ना वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा CD की जो लेंथ है ना, CD की वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा कि AE की लेंथ जो है, AE की जो लेंथ है वो आपके पास 3 सेंटीमीटर है, और आपने CE की लेंथ है, इसको X का नाम दे दें, ये आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। इसमें देखें हमारे पास ना ये डायगनल आ रहा है, डायगनल आ रहा है तो कोई ना कोई ये एंगल्स भी बना रहा होगा। यहाँ पे इसका एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे इसका एंगल बन रहा होगा। मैं ऐसा ट्रायंगल के लिहाज से देखना है ना, इस ट्रायंगल को लेना है और इस ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो मैंने ये एंगल और ये एंगल लिया है इस वजह से। अब देखें, मैंने पहले तो कंडीशन सारी लिख दी कि सीन से AB जो है वो CD के पैरेलल है और AD जो है वो BC के क्या है, इक्वल है, ठीक है। AD जो है वो AD जो है वो BC की क्या होगा, इक्वल है, ठीक है। बिकॉज आइसोस्केल ट्रेपेजॉइड, ये दो साइड्स हमने इक्वल कर दी आइसोस्केल की वजह से, और ये एक बड़ी और एक छोटी लेनी थी, क्वेश्चन के अंदर खुद उन्होंने बोला हुआ था, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया कि मेजरमेंट AB जो है वो ग्रेटर है मेजरमेंट CD के। तो हमने प्रूव ये करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, सिमिलर है। तो हमने कहा कि ये अगर पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस गिव इक्वल एंगल। पैरेलल लाइंस का जो एंगल्स होते हैं हमेशा बेटा वो सेम होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कहा कि एंगल ABE यानी ये वाला एंगल सेंटर में रखते हैं ना हम, ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है CDE के, ठीक है। एंगल ABE ये वाला एंगल इक्वल है CDE यानी इस D वाले एंगल के। क्यों, आप देखो ये एक उसमें हमने डायगोनल ड्रॉ किया था, तो ये डायगोनल का एंगल था, डायगोनल का जो एंगल होता है डायगोनल का एंगल था। अब एक स्ट्रेट लाइन के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ना बेटा वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये आप लोगों ने 6, 7, 8 की ज्योमेट्री में पढ़ा था। ये इसका रूल होता है मैथ्स का कि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले ऑपोजिट एंगल जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, या अल्टरनेटिव जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस वजह से मैंने एंगल B और एंगल D को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। और ऐसे नहीं किया, मैंने साथ रेफरेंस दिया कि ये क्यों इक्वल हुए हैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव एंगल है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव एंगल है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि विच इज़ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने लिखा एंगल AED जो है वो किसके इक्वल है, CED के। चेक कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। AED ये देखें, ठीक है, AED ये इक्वल है, AED जो इक्वल है CED के, CED के देखें, AED ये एंगल, ठीक है,
ये एंगल ये इक्वल है किसके, CED के, यानी इस एंगल के इक्वल है। ठीक हो गया। AED ये इक्वल है CED के, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहे हैं। एडजेसेंट एंगल भी आप इनको बोल सकते हो, और एक स्ट्रेट लाइन पर भी एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये मैंने उन्होंने लिखा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। ये दो चीज़ें आ गई। देखो बेटा, एक डायग्राम के अंदर जब हम दो एंगल्स इक्वल कर देना, तो फिर वो पूरी के पूरे ट्रायंगल क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। ये इसका रूल है सिमिलर फिगर्स का, कि उसमें अगर दो साइड्स एक साइड इक्वल है, जिसको हमने ये देखें इस ट्रायंगल में हमने ट्रेपेज़ोइड में हमने बोला कि ये साइड क्या है, इक्वल है। एक हमने ये एंगल इक्वल कर दिया और एक ये दो एंगल्स इक्वल कर दिए, तो इसका मतलब है कि जो हमने फिगर ली हुई थी दो ट्रायंगल्स की, वो क्या हो गई, सिमिलर होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल CDE के। अब हमने क्या करना है, हमने असल में सिमिलर इसलिए की हैं ताकि हम अपनी साइड की लेंथ फाइंड कर सकें, जिसकी उन्होंने बोला था हमें। तो बेटा हम वो फाइंड करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है AB की जो रेशो है वो इक्वल है CD के, और AE की जो है वो रेशो है वो बन रही है EC के। AB की रेशो CD के, ये देखें AB की जो रेशो है वो किसके साथ है, CD के है, और इसके बाद AE की जो रेशो है वो किसके साथ होगी, CE के। ठीक है, तो AB की रेशो की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और CD की रेशो की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो ये देखें ये 8 सेंटीमीटर आ गया और ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अब AE और CE की चेक कर लेते हैं। AE की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और CE की वैल्यू हमारे पास x है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने ये राइट किया है 3/x 8/3। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। x 8 के साथ चला जाएगा, 4 3 के साथ चला जाएगा, तो 4 3 12 एंड 8x। हमने x फाइंड आउट करना है, तो 8 लाकर यहाँ पर डिवाइड कर दें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 12/8। इसकी कैलकुलेटर पे जब हम डिवाइड करते हैं इसको, तो फिर हमारे पास आंसर आता है 1.5। ये तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं, अ रेगुलर डोडेकागन हैज़ इट्स साइड्स लेंथ डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1/√2। ठीक है, इफ़ द पैरामीटर ऑफ ओरिजिनल डोडेकागन इज़ 72 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द साइड लेंथ ऑफ अ स्केल डोडेकागन। ठीक है, डोडेकागन हमारे पास बेटा असल में 12 साइडेड फिगर होती है। ठीक है, 12 साइडेड फिगर को हम डोडेकागन बोलते हैं। अब उन्होंने कहा है कि उसकी जो लेंथ है ना इतने फैक्टर से डिक्रीज़ होती है, तो फिर आप हमें बताएं कि जो लेंथ ऑफ स्केल डेटागन है वो कितनी होगी साइड की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन था कि पैरामीटर ऑफ डोडेकागन जो था वो क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है कि ये 72 सेंटीमीटर है। ठीक है, पैरामीटर ऑफ डोडेकागन कितना गिवन है, 72 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि ये 12 साइडेड फिगर होती है, तो द 12 साइड्स एंड एंगल्स ऑफ डोडेकागन्स आर सेम। ठीक है, जाहिर सी बात है उसकी साइड्स और एंगल क्या होंगे, सेम होंगे तभी वो फिगर बनती है ना, 12 साइडेड फिगर बनती है। हमें पहले इसकी 1 साइडेड लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो मैंने लिखा है कि लेंथ ऑफ ई साइड ऑफ डोडेकागन इज इक्वल टू 72, यानी टोटल पैरामीटर को 12 से क्या करवा दिया मैंने, डिवाइड करवा दिया, तो मेरे पास 1 साइडेड लेंथ आ गई। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है कि उसके अंदर एक फैक्टर भी आपको दिया हुआ है जो इससे वो डिक्रीज़ हो रही है, तो हमने उस फैक्टर को भी साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो बेटा मैंने इसको जो लेंथ आई है उसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 1/√2 से। तो बस क्वेश्चन का बेसिकली ये आंसर ही है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है ताकि हम बुक वाला आंसर ले आएँ अपना। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं नीचे भी √2 है तो मुझे ऊपर भी √2 बनाना है, तो 3 2s are 6 होता है। ट्रू को 2 दफ़ा हम √रूट की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, सेम वैल्यूज़ होगी ना, तो फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। क्योंकि हम दोबारा मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 का स्केयर हो जाएगा, स्केयर को ख़त्म कर देगा, तो अगेन 2 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको देखें, ये ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज़ है, ये कट हो रही हैं। यहाँ से हमारे पास 3√2 सेंटीमीटर बच गया। इट्स मीन दैट के उस साइड डोडेकागन की जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, साइड लेंथ है वो 3√2 आ रही है। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास 9.1 एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन एक्सरसाइज पढ़ेंगे, 9.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने एरियाज़ और फिगर्स का डिस्कस करना है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।